3 दिन पहले की बात है। हाँ गए उनके घर पर, अच्छा ताल्लुक है। हाँ तो बैठे और तो घर मतलब आपके जल्दी घर मिलता नहीं। हाँ किराए से। हाँ कहता मैं 4,500 रुपये इसका किराया देता हूँ। हाँ अब जो है वो मालिक के मकान बोल रहा है कि हम हेवी डिपोज में लगाए। हाँ तो 5 लाख रुपये से मांग रहा है। हाँ तो मेरा क्या ख्याल है, मतलब कोई ऐसे का मसला नहीं मेरे साथ, लेकिन जो आजकल रोडा के ऐलान करते हैं कि मतलब हमका भाड़ा कितना देना पड़ेगा, कितना बोल रहा है, बोले 500 रुपया। हाँ तो यहाँ पर बहुत सारे रोडा के नाम जो बोलते हैं कि ये सूद बात चली हम सूद है ये, बोले समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो आप ये बताएं कि वो सूद हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बोलूँगा, क्या मतलब 3 दिन पहले उनको ये सब मत बताइए कि ये सूद हुआ। आप कौन है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को सूद का? आप पूछ कहिए इस्तफ्ते नफ्सक, अपने ज़मीर से पूछो कि ये तुमको गवारा है कि बिला किसी मेहनत के, बिला किसी चीज़ के 4,000 रुपये तुम्हारे पास आ जाए? हाँ, अपने दिल से पूछो। अगर दिल कहता है कि हाँ ये सही है, करो, अल्लाह ताला भी माफ़ कर देगा। लेकिन अगर दिल कहता है कि ये गलत है, मत करो। जहाँ इस तरह से इख्तिलाफ हो जाता है वहाँ के लिए तो सीधा साधा फतवा है, इस्तफ्ते नफ्सक, अपने ज़मीर से पूछो। ज़मीर से बड़ा टोकने वाला कोई और नहीं है। कोई मुफ्ती गलत बता सकता है, कोई फतवा गलत दे। हाँ, ज़मीर अगर मर चुका है तो लाख आप फतवा दे देंगे कि वो सूद है, फिर भी वो खाएगा। अच्छा, वो तो 500 रुपया वो दे रहा है, इसलिए उसी के ईमान पे छोड़ दीजिए। 500 रुपया किराया दे रहा है वो, हाँ 4,000 रुपया बचा रहा है। हाँ 4,000 रुपया वो अपने खुद इस्तेमाल करके किसी घर 4,000 रुपया बचा अपने इस्तेमाल कर रहा है। हाँ हाँ, किसी और को दे दे, क्या गारंटी कि 4,000 बच रहा है? 4,500 रुपया किराया है मकान। हाँ हाँ, तो ये सब झंझट पालने की, अरे छोड़िए। मैं कह रहा हूँ आपके पास बहुत एनर्जी फाजिल है, आप मकान चेंज कीजिए, दीजिए। अब हर साल नहीं, अरे क्या मकान नहीं मिलता है? कितने मकान चाहिए आपको? मैं दिलवाता हूँ, भिवंडी में दिलवाऊँगा, है ना। सवाल ये है कि हर महीने हिसाब लगाएं और सूद के मुस्तहिकीन को ढूंढें। पता नहीं मुस्तहिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसी को भी ले जा कर के ढकेल के दे दें और उसका इल्ज़ाम आएगा तो सहीएगा। कहने के लिए बड़ा आसान है, गरीब को दे दें, इसको दे दें, उसको दे दें, लेकिन सूद का मुस्तहिक ढूंढ लेना आसान काम है। वो भी रेगुलर, हमेशा एकदम तैयार आदमी बैठा हुआ है, हाँ ये सूद का मुस्तहिक है, इसको दो। तो मदरसे वाले तो आए लेने के लिए, वो कोई लेने के लिए है, लेकिन वो मुस्तहिक है या नहीं है? आप एक मिनट फिरोज साहब, आप ज़कात तकसीम करते हैं, ज़कात भी अगर गैर मुस्तहिक को दे दिया तो अदा नहीं होती। अच्छा एक और वो मोबाइल वाला मैं बोला था, मोबाइल या गाड़ी एक्सचेंज करते हैं ना, पुराना दे हाँ के हाँ नया लेते हैं, हाँ, तो वो सूद में आएगा कि नहीं आएगा? देखिए, पुराना दे करके नया लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तफसील है। बज़ाहिर तो ये लगता है कि गलत है, दोनों की वैल्यू एक नहीं है। पैसा भी ऐड है। वो खजूर का एक हदीस है ना, एक मिनट सुनिए, मैं क्या कह रहा हूँ। उसूली बात तो ये है कि सेम चीज़ चाहे अच्छी हो चाहे ख़राब हो, फ़र्क के साथ बदली नहीं जा सकती, सेम टू सेम दी जा सकती है। तो वो सेम ही टू सेम दे रहे हैं ना, तो बज़ाहिर तो लगता है कि सही है, लेकिन ये भी ख्याल आता है कि नई और पुरानी चीज़ बराबर कैसे हो सकती है, तो लगता है गलत है। अब वो करते क्या हैं, उसमें बहुत सारे खेल चलते हैं। क्या खेल चलते हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक खेल तो ये चलता है कि मोबाइल के हर ब्रांड की वैल्यू आए जितनी है 1 साल बाद कम है ना। अब आपने अगर एक ब्रांड का 1 साल पहले लिया था, 1 साल बाद उसकी कीमत कम हो जाएगी। अब आपसे वही लौटा करके और उसी ब्रांड की उसी तरह की आपको दे रहे हैं, तो उस वैल्यू से तो कम ही दे रहे हैं, शो कर रहे हैं कि हम आपको नया दे रहे हैं। नहीं, पैसा लें ना लें, पैसा भी लेते हैं वो एक मिनट, पैसा लें ना लें तो भी ये शो है। और अगर पैसा लेते हैं तो पैसा लेने में भी ये 2 मसले हैं। एक मसला तो ये है कि कितना ले रहे हैं, ये भी तो देखा जाएगा। आपसे
10,000 का मोबाइल जो आपने ख़रीदा था, अभी आप लौटाने के लिए जा रहे हैं तो उसकी वैल्यू 5,000 मुतय्यन कर रहे हैं और 5,000 मज़ीद आपसे ले करके तब 10,000 का मोबाइल दे रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। लेकिन जो 5,000 वैल्यू मुतय्यन कर रहे हैं, क्या वाक़तन आज की डेट में उसकी वैल्यू 5,000 है? ये कैसे तय होगा? उसने कह दिया, आपने मान लिया। उसने कह दिया, आपने मान लिया। हालांकि सारे मामलात में ऐसा नहीं होता। मान लिया, मैं आपके समझने के लिए बता रहा हूँ। पिछले साल हमने हाल मार्क सोना ख़रीदा था 30,000 रुपये तोला, और इस साल हम बेचने जाएंगे, रेट अगर 40,000 हो गया तो उस हाल मार्क का हमें 40,000 मिलेगा। तो यहाँ तो बढ़ा के मिलने वाला है। तरीका तो बदल गया ना। एक मिनट, इसमें कोई तरीका नहीं बदला। सुनिए आप, जो मोबाइल के अंदर सामान यूज़ होते हैं ना, उसमें से बहुत सारे सामान सोने से ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। आप पता लगाइए, जो आईफोन इतना महंगा आ रहा है, उसमें जो मादनियात यूज़ हो रही हैं, उसमें से बाद मादनियात सोने से ज़्यादा महंगी हैं, इसीलिए उसका रेट ज़्यादा है। मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ पुरानी हो गई तो लामहला उसकी वैल्यू कम हो गई, लेकिन वो पुराना आपसे वापस ले रहे हैं वैल्यू कम कह करके, हालांकि वो ख़ुद उसको फिर से रीबिल्ड करेंगे या यूज़ करेंगे तो उससे ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी। अब आप धोखे में हैं कि मुझको तो नया मिल गया। तो हमको असल ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम जिस वैल्यू का दे रहे हैं उस वैल्यू का हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है, इतने एतमाद की चीज़ है, तब तो ठीक है, लेकिन नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आप धोखा खा रहे हैं। आज की पूरी मार्केटिंग तो धोखे ही पर है। मतलब कोई उसमें हर्ज नहीं है ना, मतलब उसूली तौर पे कोई हरज नहीं है, उसूली तौर पे कोई हरज नहीं है, लेकिन क्यों हरज नहीं है? जिन्स तो वही है ना। जिन्स वही नहीं है। मोबाइल दे रहे हो, मोबाइल ले रहे, खजूर दे रहे, खजूर ले रहे, जिन्स। सारे मोबाइल एक जिन्स हैं, यही तो सवाल है। तो सारी खजूरें एक जिन्स है। हाँ, सारी अलग उसकी क्वालिटी है, अलग अलग कीमत है, अलग। उलमा उसका तरीका ही बताते हैं। खजूर की अपने खजूर की कीमत रख लो, हाँ हाँ, और सामने वाले की खजूर की कीमत रख दो, हाँ हाँ, और खरीद फरोख्त कर लो, वो जायज़ हो गया। हाँ, मोबाइल में भी होता न वही। मोबाइल पे क्या, अभी जैसे जियो का चला, हाँ हाँ, हम अपना कोई भी मोबाइल लेके गए, हाँ हाँ, 200 उसकी कीमत है कि 2,000 है, हाँ, वो मोबाइल लेके गए और हमको दूसरा मोबाइल दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं है। जैसे दूसरा तरीका ये था, हाँ, कि मोबाइल दिए प्लस कुछ पैसा दिए, हाँ हाँ, तो उधर से हमको नया मोबाइल दिया। उसमें जो चीज़, जो भी मोबाइल दे रहे हाँ, सबकी कीमत हाँ, वो एक तय करके रख दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है ना। आप MI का लेके जाएंगे, आप Vivo का लेके जाएंगे, आप किसी और का लेके जाएंगे, सबका एक थोड़ा ना है। MI ही के जितने नंबरात हैं, हर नंबर की वैल्यू एक नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग रेट लगाते हैं। ये से हम कह दें कि रख लेते हैं और 2,000 दे दें, 2,000 दे, ये स्टेटमेंट ही सही नहीं है। और जहाँ तक जिन्स का ताल्लुक़ है, जहाँ जिन्स में फ़र्क ना हो वहाँ लाजमी है कि एक बराबर होना चाहिए, लेकिन जहाँ जिन्स का फ़र्क हो वहाँ ये लाजिम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अजवा खजूर लेके एक तरफ बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ कोई वो इराक़ी खजूर लेके बैठा हुआ है, दोनों को बराबर बराबर बदलेंगे? कोई बदलेगा? लेकिन उलमा तरीका ही बताते हैं, दोनों की कीमत रखी जाए। हाँ, कीमत तय होगी, हाँ, वजन तय होगा, हाँ, उसके हिसाब से काम वही होगा। काम वही नहीं हो रहा है, काम बदल जाएगा। काम वही नहीं हो रहा है। काम ये हो रहा है कि दोनों की वैल्यू चूँकि अलग अलग है, तो अब अजवा की वैल्यू 1,000 रुपये तय हो रही है, इराक़ी की वैल्यू सिर्फ 100 रुपये तय हो रही है ना। अब हम 1 किलो अजवा उसको दे रहे हैं और उससे हम 10 किलो इराक़ी ले रहे हैं, फ़र्क तो हो गया। तो लेकिन यही चीज़ तो कोई साहबी किए थे। हाँ, तो अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु ने बोला था ये सूद है। हाँ, तो 2 किलो दे के, हाँ, 1 किलो अच्छी खजूर ले लिए थे। हाँ, 1 किलो अच्छी खजूर का मतलब ये वहाँ नहीं है कि दोनों की ये क्वालिटी अलग थी। जैसे आप समझिए, अजवा है, अजवा खजूर में एक है बिल्कुल फ्रेश,
जो फ्रेश होती है वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। एक है जिस पे 1 साल गुज़र चुका वो थोड़ी सड़ जाती है। जिस खजूर पे 2 साल गुज़र जाए वो और सड़ जाती है, 3 साल गुज़र जाए और सड़ जाती है। एक तो ये फ़र्क होता है सब अजवा ही। अब उसमें हम बराबर बराबर का लेन देन करेंगे तो ये तो घाटा है ना। उसी तरह खजूर जब दरख्त पे लगता है तो अगर दरख्त अच्छा है तो खजूर की क्वालिटी अच्छी आती है। उसी में से कुछ दाएं बाएं लटका हुआ है तो वो बहुत छोटे साइज़ के सूखे टाइप के होते हैं, है ना। अब आप सूखे टाइप वाला अजवा दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे टाइप वाला बदले में ले रहे हैं, तो इस तरह से करने में एक एक खजूर के लिए अदल बदल में झगड़ा होगा, मसाइल होंगे। तो वहाँ ये है कि इस तरह की बारीकी ना छांटी जाए, वहाँ ये है इस तरह की बारीकी ना छांटी जाए। ये भी अजवा है वो भी अजवा है, ये इम्कान मौजूद है कि वो बज़ाहिर सूखी नज़र आ रही है, तो ये इम्कान भी मौजूद है कि आप बड़ी अच्छी जो दिखा रहे हैं अंदर से कोई ख़राबी हो, तो उसमें फ़र्क ना किया जाए, है ना। अच्छी और ख़राब का मतलब वहाँ इतना सा है, ये नहीं है कि अजवा और इराक़ी बराबर हो जाएंगे, ये मतलब नहीं है उसका। लेकिन कानून में जो बात आ रही है, हाँ, जैसे ज़कात का मामला आता है, हाँ हाँ, कि उसमें साल मुकम्मल होना चाहिए, हाँ, अपने निसाब को पहुँचे और हाँ, साल मुकम्मल होना चाहिए, यस यस, ये 2 शर्त लगती है। हाँ हाँ, तो सूद पर भी तो जिन्स की जो बात है कानून में है हाँ कि जिन्स चेंज होनी चाहिए, हाँ हाँ, उसी जिन्स की नहीं लेते, मतलब बैग की शर्त ये है कि हाँ जीन्स अलग होना, जिन्स अलग होना चाहिए, हाँ हाँ, क्लियर उसमें यही है। हाँ हाँ, अब एक क्वालिटी बना रहे हैं या मुद्दत जो तय कर रहे हैं कि एक पुरानी एक नहीं, तो हम अपने तबीयत से कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, असल में 2 चीज़ों को आप फ़र्क कीजिए। एक तो ये है कि चीज़ एक ही है ना, लेकिन उसमें जो मेयार तय हो रहा है उस मेयार का अगर आप लिहाज नहीं करेंगे तो कभी कोई अदला बदली करेगा। तो वही चीज़ तो मतलब घुमा के कही जा रही है कि अगर ऐसा करना है, हाँ, गेहूं से हाँ, खराब गेहूं से अच्छा गेहूं बदलना है, हाँ, तो खराब गेहूं की वैल्यू करो, हाँ, इसकी कीमत तय करो, हाँ हाँ, अच्छे गेहूं की कीमत तय करो, हाँ, और कीमतन हाँ, कि मेरे का इतना पैसा हुआ, हाँ, तुम्हारे का इतना पैसा हुआ, हाँ हाँ, अब वो हिसाब से वजन करके ले, ये तो झगड़ा ख़त्म हो गया ना। हाँ, तो झगड़ा ही ख़त्म करने के लिए तो मैं कह रहा हूँ कि झगड़ा हो सकता है। हम रद्दी क्वालिटी का अजवा रखे हुए हैं और मैं सामने वाला अच्छी क्वालिटी का अजवा रखे हुआ है, उस वक्त कहें कि जिन्स का अदल बदल अगर बराबर बराबर का हो, तो अगर हम बराबर बराबर का करेंगे तो मसला होगा। इसी झगड़े को ख़त्म करने कहा गया ना कि ठीक है कीमत तय करो, कहा गया ना। लेकिन अगर कीमत तय नहीं करते, उसी को बदल रहे हो, तो वो तो झगड़े की जड़ है। तो वही चीज़ की पहले कीमत तय की। हाँ यस, वो तो मैंने पहले कहा कि अब अजवा की 1000 रुपये और इराक़ी की 100 रुपये, तो कभी अदला बदली के लिए कोई तैयार नहीं होगा, है ना। अगर इधर बात मुकम्मल हो गई हो तो इसमें मुझको एक सवाल हाँ हो गया इधर। हाँ, क्या है यहाँ पे सगीरन और कबीरन हाँ हाँ इस्तेमाल हुआ है। हाँ हाँ हालांकि जो चीज़ लिखी जाएगी, हाँ, है मामला है, हाँ, हाँ, सब मुअन्नस है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। यहाँ पे सगीरन कबीरन मुज़क्कर इस्तेमाल हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या चीज़ लिखी जाएगी वो मुअन्नस है। अंतक तो वो कि तुम लिख लो। हाँ, उसे लिख लो। तो ये हु से मुराद क्या है? दैन, दैन मुज़क्कर है कि मुअन्नस? फिर हु मुज़क्कर, सगीरन मुज़क्कर, कबीरन मुज़क्कर। दैन में सब शामिल है ना, चाहे उधार लेन देन हो, चाहे कर्ज लेन देन हो, सब शामिल है। उसी को लिखने की बात हो रही है ना। दैन को लिखने की बात हो रही है। हाँ, छोटी बात या दैन के मामले में जैसे कितने मुद्दत में देना है, कितनी रकम देनी है, हाँ हाँ, ये सब चीज़ें मुअन्नस इस्तेमाल हो रही है। उससे नहीं, असल में उसके सिलसिले में कुछ भी लिखा जा रहा है, असलन तो दैन ही को लिखा जा रहा है ना। तो अब दैन से रिलेटेड सारी चीज़ दैन में शामिल है, तो बस दैन की तरफ ज़मीर लौट गया तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ आ जाएगी। लेकिन जब उसकी तरफ लौट रहा है तो सारी अल्फाज